सो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल तुम्हारा भाई के। देखो यहाँ पे पहले तो हाथ पे लगी हुई है, लेकिन गाइस तुम्हारा भाई फिर भी वीडियो बनाएगा। यहाँ पर तुम देख सकते हो, बाकी ये एक तो ये अपने एंड्रॉइड में चल रहा है, और बाकी यहाँ पर देखो तो यहाँ तुम्हारा भाई के ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, तो पैराबोलिक शार वगैरह यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बना दिया है। अब तुमको मैं बताऊँ तो पैराबोलिक शार क्या है, जिनको नहीं पता यहाँ पर देखो मेरे बहुत सारे लाइन्स वगैरह बनी। पहले तो इन लाइन्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि भाई ये देगी दिक्कत। ठीक है, इनको दिक्कत देने दे, दिक्कत ना हो बस। ठीक है, बाकी देखो तुम यहाँ पर तुम्हारा भाई का ट्रेड है, 1 मिनट का चार्ट है। आपको 1 मिनट का चार्ट लेके चलना है, और अगर आपको स्ट्रेटेजी पता करनी है तो क्या से स्ट्रेटेजी देखो यहाँ पर पैराबोलिक शार अगर तुमको दिख रहा है तो फिलहाल के लिए मैं इसको जूम कर देता हूँ अपने फोन को। तो गाइस देखो यहाँ पर पैराबोलिक शार तुमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो डॉट डॉट देखने को, उसको बोलते हैं पैराबोलिक शार। जिन लोगों को नहीं पता, जो कि न्यू है, मोस्ट ऑफ द पता बंदों को पता होगा कि ये इस स्ट्रेटेजी में सबसे ज़्यादा मेन मेरे हिसाब से बहुत लोग इसको ही यूज़ करते हैं। ये देखो यहाँ पर मैं तुमको दिखाता हूँ, इंडिकेटर्स में जाना। यहाँ पर देखो पैराबोलिक शार मैंने यूज़ किया। फ्रैक्टल्स तुम यूज़ करो तो करो, वरना बाकी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। फ्रैक्टल्स की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, फ्रैक्टल्स दोनों मत करो। मूविंग एवरेज ये अपना तुम्हारे तुम अपने हिसाब से देख लेना, मैं अपने हिसाब से देखता हूँ। एमएससीडी क्या है और मूविंग एवरेज क्या है ये मैं तुमको बता देता हूँ। ठीक है, फ्रैक्टल्स का भी बता देता हूँ। फ्रैक्टल्स क्या होता है, फ्रैक्टल्स ये देखो, अगर ध्यान से देखो तो ये जो येलो येलो दिख रहा है ना ऊपर, ये येलो वाला, उसको बोलते हैं फ्रैक्टल्स। ठीक है, तो इनको बोलते हैं फ्रैक्टल्स। और मूविंग एवरेज में देख सकते हो, ये जो रेड वाली लाइन दिख रही है आपको, ये रेड वाली लाइन जो चल रही है उसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। और एमएससीडी ये देखो नीचे की तरफ ये दो लाइन, और ये साथ में ये ग्रीन रेड वाला है, इसको बोलते हैं एमएससीडी। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ पर ट्रेड देख सकते हो। ट्रेड तो तुमको क्या ही बताऊँ, बाकी यहाँ पर ट्रेड का कोई सीन चल नहीं रहा, जहाँ पर मैं तुमको ट्रेड बताऊँ कि क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ओके, सो यहाँ पर देखो बूम गाइज, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ पर अपना पैराबोलिक शार्प बन चुका है। तो मैंने डाउनवर्ड की तरफ एक ट्रेड ले लिए। नॉर्मल सी लॉस हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि गाइज आपको ट्रेड कहाँ पे लेनी थी। ठीक है, मैंने लेट लिए बहुत ज़्यादा लेट, आपको ट्रेड यहाँ पे लेनी थी लगभग, ये देखो ये यहाँ पर लेनी थी। यहाँ पर आपका जो पैराबोलिक शार्प का ये जो इंडिकेटर्स है, ये ऊपर देख सकते हो इंडिकेटर्स, ये वाला इंडिकेटर्स, ये वाला इंडिकेटर्स जैसे आपको बनता हुआ दिखे, तो जहाँ भी बने ऊपर की तरफ बने तो मतलब डाउनवर्ड की तरफ आपको ट्रेड लेनी, और अगर नीचे की तरफ इस तरीके से बने तो आपको अपवर्ड की तरफ ट्रेड लेनी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को ट्रेड लेनी थी, फिर भी मैं लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर मेरे को ट्रेड लेनी थी, जैसे मेरा पैराबोलिक शार्प बना उसके बाद मेरे को यहाँ पर ट्रेड लेनी थी। जैसे मैं ट्रेड लेता था मेरा विन हो जाता। ठीक है, तो अभी विन है, लेकिन फिर भी गाइज मैं तुमको पहले ही बता दूँ इस तरीके से। और पहले देख लो, ये डेमो अकाउंट है, डेमो अकाउंट में गेम प्ले करके बता रहा हूँ कि भाई सबसे पहले डेमो अकाउंट में गेम खेलो, उसके बाद रियल मनी। ठीक है, पहले अपने रियल मनी की ऐसी तैसी मत करो, उसके बाद खेलो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पैराबोलिक शार्प जैसे बने उसके बाद अपना करना, और 5 सेकंड के बाद ये अपना विनिंग भी होगा, तो इस हिसाब से चलना। और एक बड़ी कैंडल, जैसे कि ये बड़ी कैंडल्स दिखी तुमको, मेरे हिसाब से अगर तुमको भी दिखती है बड़ी कैंडल्स, तो उस हिसाब से अपने ट्रेड करना, बाकी ट्रेड मत करना, क्योंकि भाई लॉस हो सकता है। अपने लॉस के चांसेस जीरो रखना, जितना ज़्यादा जीरो रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो गाइस आज के लिए तो, और जिसको भी लॉस रिकवरी करनी है कमेंट कर देना कि भाई मेरा इतना लॉस है इतना वगैरह, कि मेरे को ट्रेडिंग सीखनी है वगैरह, 10,000 का बैलेंस है, मेरा बैलेंस बढ़ा दो। तुम्हारा भाई हेल्प भी करता है, अगर तुम्हारा कोई लोन वगैरह कुछ भी दिक्कत का इशू है, तुम्हारे पास अगर 10,000 का बिना बैलेंस है तो तुम्हारा भाई प्रॉफिट करा देगा। ठीक है, तो तुम्हारे भाई को मैसेज कर देना, बस कमेंट कर दो पहले, तो मैं कमेंट का रिप्लाई दूँ। अगर फिलहाल तो वैसे भी कम सब्सक्राइबर तो रिप्लाई देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं रिप्लाई भी दे दूंगा। ठीक है, तो मैसेज कर दो जल्दी से, और जिसका भी लॉस है तो मेरे को बता दो।